तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 इंच की मधुबाला ब्लाउज की पेपर की कटिंग। तो इसके लिए हमें मेज़रमेंट पहले से लेके रख लेना है। मैं अपने मेज़रमेंट के हिसाब से ब्लाउज को कटिंग करूँगी, इस पेपर कटिंग को। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। मुझे तैयार चाहिए 13 इंच, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है मार्जिन का। 14 इंच पे निशान लगा के हमें सीधा लाइन खींच लेना है। उसके बाद हमें लेना है शोल्डर। मैं यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ 6 इंच का। तो 6 इंच पे एक निशान लगा लेना है। फिर बराबर देखने के लिए 6 इंच पे और निशान लगा लेंगे। यहाँ से 6 इंच पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आगे आ गया था इसीलिए बराबर कर रही हूँ। फिर यहाँ से दोनों लाइन को मिला देना है। फिर यहाँ से नेक साइड से हमें एक स्टैंडर्ड साइज उठाना होता है। 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें शोल्डर डाउन करना है 1/2 इंच। फिर ये दोनों लाइन को मिला देना है। शोल्डर डाउन करने के बाद ही हमें आर्म होल का नाप लेना है। तो मैं शोल्डर डाउन करने के बाद यहाँ से आर्म होल ले रही हूँ, मेरा है 6 इंच। 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे, फिर इसे सीधा लाइन खींच लेना है। फिर लेंगे यहाँ से वेस्ट, चेस्ट और वेस्ट। मेरा चेस्ट है 34, तो उसका 4 पार्ट लेना है हमें 8.5। तो 8.5 पे एक निशान लगाएंगे। 8.5 पे एक निशान लगाएंगे। फिर मैं यहाँ से अभी के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन का। फिर वेस्ट साइड से लेना है हमें, मेरा वेस्ट है 7.5। 7.5 पे एक निशान लगाएंगे। फिर डॉट के लिए लेना है 1 इंच। फिर यहाँ से लेंगे हम 1.5 इंच मार्जिन का। फिर ये दोनों निशान को आपस में मिला देना है। फिर इस मार्जिन वाले लाइन को भी मिला देंगे। फिर फ्रेंच कर्व की सहायता से मैं यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देती हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे टेप को सीधा रखना है, जो मार्जिन लाइन है वहाँ पे रखना है। फिर इसका हाफ करना है, हाफ पे एक निशान लगाना है। फिर हमारा फ्रंट पार्ट का जो एपेक्स लाइन है वो है 10.5 इंच। तो बैक के लिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके लेना होता है। तो 11 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। फिर ये दोनों लाइन को आपस में मिला देना है। फिर हमें यहाँ से लेना है डॉट का। तो हम डॉट के लिए 1 इंच उठाए हैं, उसे यहाँ से 1/2 इंच यहाँ से और 1/2 इंच यहाँ से लेके इसे सेंटर डॉट लाइन से मिला देना है। अब हमें यहाँ पे नेक का डिजाइन देना है, मतलब नेक का शेप देना है। तो मैं इसे बोट नेक में बना रही हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे 3 इंच का इसका चौड़ाई लिया है, 3 इंच चौड़ी। फिर यहाँ से इसका लेंथ भी मैं 3 इंच पे ही ले लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जो भी बनाना हो। आपको डिप बनाना है तो आप डिप भी बना सकते हैं। मैं इसे बोट नेक में बना के बता रही हूँ। फिर इसे एक बॉक्स बना लेना है, 3 इंच चौड़ी 3 इंच लंबी एक बॉक्स बना लेना है। फिर हमें फ्रंट तो हमारा ओपन नहीं है, तो बैक ओपन है। तो हमें हुक आई के लिए यहाँ से मतलब 2 इंच नीचे से एक निशान और लगा लेना है, क्योंकि इसमें हुक आई की पट्टी लगेगी। फिर यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है, चौड़ी 3.5 इंच चौड़ी एक निशान लगा लेना है। फिर यहाँ से मैं 4.5 इंच पे एक निशान लगा के इसे भी एक बॉक्स के रूप में तैयार कर लेना है।
और बैक में जब हुक आई की पट्टी लगाते हैं तो ये तो पेपर में कटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब मेन फैब्रिक में डायरेक्ट कट करोगे उस समय हुक आई के पट्टी के लिए मार्जिन का ऐड करके ही कट करना है। फिर यहाँ से नेक का खड़ी शेप में बोर्ड नेक शेप हमें ड्रॉ कर लेना है। फिर फ्रेंच कर्व की सहायता से मैं यहाँ पे सिंपल डिजाइन का शेप दे दी हूँ। आप चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग जो भी डिजाइन डालना हो आप डाल सकते हो। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। इस पूरे पेपर की कटिंग कर लेंगे जो मार्क किए हैं उस पर। फिर मैं यहाँ पे कमर के साइड उठाव नहीं दी हूँ तो 1/2 इंच का यहाँ पे उठाव दे देंगे। फिर इसे डॉट वाले लाइन से मिला देना है सीधा। फिर इसकी कटिंग कर लेना है। जो हम मार्क किए हैं उस पे हमें कटिंग कर लेना है। मैं यहाँ से नेक को भी कट करते हुए इसकी पूरी कटिंग कर लूँगी। ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया। फिर हमें यहाँ से तो शोल्डर हमें जॉइंट में चाहिए उतना मार्क करते हुए हमें यहाँ से अपना आर्म होल एक बार नाप के देख लेना है, क्योंकि मेरे को आर्म होल चाहिए 7 इंच। मैं उसमें थोड़ा सा लूजिंग करके ही ली हूँ। फिर हमें यहाँ फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो जितना हमारा लेंथ चाहिए फ्रंट में उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके लेते हैं। तो तैयार चाहिए हमें 13 इंच, तो उसमें हम एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेके 14.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। फिर यहाँ से मैं शोल्डर लूँगी 6 इंच। 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। फिर बराबर देखने के लिए 6 इंच पे एक निशान और लगा लेना है। फिर ये दोनों निशान को आपस में मिला देना है। फिर यहाँ से फिर लेना है स्टैंडर्ड साइड 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। फिर दोनों लाइन को आपस में मिला देना है। उसके बाद लेना है आर्म होल। मैं यहाँ पे आर्म होल में बैक में भी ली थी 6 इंच, फ्रंट में भी 6 इंच पे आर्म होल का निशान लगा के इसे सीधा लाइन खींच लेना है। उसके बाद चेस्ट लेना है। मेरा चेस्ट है यहाँ पे 8.5 पे एक निशान लगाऊंगी और मैं यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। फिर मेरा वेस्ट है 7.5 पे एक निशान लगाएंगे। अब हमारा फ्रंट में है जो डॉट डालेगा, तो हम डॉट के लिए क्या रूल अपनाते हैं, जितना हमारा चेस्ट है उस और जितना वेस्ट है उसमें चेस्ट से वेस्ट को माइनस करना है। तो 34 है चेस्ट, वेस्ट है मेरा 30, तो माइनस करेंगे तो 4 इंच बचेगा। तो हमारा दोनों तरफ 2-2 इंच का डॉट डालेगा। तो उसके लिए 2 इंच उठाना है और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेके हमें दोनों लाइन को आपस में मिला देना है। उसके बाद हम आर्म होल की छटाई करेंगे। फिर यहाँ से बराबर रखना है। हाफ में एक निशान लगा के जो हाफ में निशान लगा है उससे अंदर की ओर 1/2 इंच जाना है। फिर इसे सीधा लाइन खींच लेना है। फिर इस लाइन को आर्म होल वाले लाइन से मिला देना है। फिर यहाँ पे फ्रेंच कर्व की सहायता से हमें फ्रंट आर्म होल की छटाई कर लेना है। जब हम बोर्ड नेक बनाते हैं उस समय हमें 1/2 इंच अंदर ही फ्रंट पार्ट की आर्म होल की छटाई करनी होती है। फिर यहाँ से एक बार इसे भी नाप के देख लेते हैं कि जितना हमें आर्म होल बैक में लिए हैं उतना ही है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा 7.5 है
उसमें मैं थोड़ा लूजिंग ही ऐड करके ली हूँ क्योंकि मुझे आर्म होल लूज ही चाहिए। उसके बाद हमें लेना है एपेक्स लाइन। तो मेरा एपेक्स लाइन है यहाँ पे 10 आया था, उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा करके 10.5 पे एक निशान लगा लेंगे। फिर इसे सीधा लाइन खींच लेना है। उसके बाद हमें यहाँ जो 14 इंच पे निशान लिए हैं उससे 2 इंच ऊपर एक निशान और लगा लेना है लोअर बस्ट के लिए। फिर इसे भी सीधा लाइन खींच लेना है। फिर हमें एपेक्स टू एपेक्स का माप लेना है। तो नॉर्मल साइज के लिए हम यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, नीचे से भी 3.5 इंच ले लेते हैं। फिर ये दोनों लाइन को आपस में मिला देना है। मिलाने के बाद हम जो यहाँ पे 2 इंच का डॉट के लिए एक्स्ट्रा लिए हैं उसे यहाँ पे उठा लेना है, 1 इंच यहाँ से 1 इंच यहाँ से। फिर ये दोनों लाइन को डॉट वाले सेंटर लाइन से मिला देना है। फिर हाफ इंच पे निशान लगा के यहाँ पे इसे थोड़ा सा शेप देने के लिए हम इसे यहाँ से क्रॉस पट्टी डॉट लाइन से मिला देना है। यहाँ से हमें लेना है नेक का लेंथ है, मैं यहाँ पे 7 इंच रख रही हूँ, 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से 2.5 इंच लेंगे, नीचे से भी 2.5 इंच लेंगे। फिर दोनों लाइन को मिला देना है। उसके बाद फ्रेंच कर्व की सहायता से यहाँ पे नेक का शेप दे देना है। फिर यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। फिर इस निशान को सीधा खींच लेना है। फिर सीधा खींचने के बाद हमें यहाँ बाला शेप का डिजाइन ड्रॉ कर लेना है। ऐसे में मिलाते हुए नेक को मिलाते हुए क्रॉस पट्टी के साइड मिला के हमें मधुबाला शेप का लाइन ड्रॉ कर लेना है। पूरे लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा मधुबाला शेप ड्रॉ हो गया। एक बार हम यहाँ से ना आर्म होल को और नाप के देख लेते हैं। 7.5 में 2 धागा एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं यहाँ पे आर्म होल लूज ही पहनना है, ऐसे करके लूजिंग के साथ ही ली हूँ। फिर इसकी पूरे ड्रॉ किए हुए पेपर पे इसकी कटिंग कर लेंगे। अब नेक को भी कट कर लेना है। ये हम पेपर में कटिंग किए हैं, इसलिए हम इसमें मार्जिन ऐड नहीं किए हैं। लेकिन अगर कोई क्लाइंट ऐसे होता है या आप ही हो, जब आप डायरेक्ट इसे मेन फैब्रिक पे कटिंग करोगे उस समय क्या है, आपको इसमें अलग से मार्जिन लेने की ज़रूरत है। यही चोली पार्ट बस में लगता है, बैक पार्ट में इतना ज़रूरत नहीं, मतलब बैक पार्ट में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बट फ्रंट पार्ट में हम मधुबाला शेप का जो शेप ड्रॉ किए हैं उसमें हमें हाफ इंच मार्जिन का लेकर ही हमें मेन फैब्रिक में कटिंग करना है। वरना हम डायरेक्ट पेपर में कटिंग करके यही पेपर को फैब्रिक में रख के भी कटिंग करेंगे तो हमें इसमें मार्जिन ऐड करना ही है हाफ इंच का। इतना ध्यान में रखें। कई बार हो जाता है कि डायरेक्ट इसी को रख के कटिंग कर देंगे तो उससे हमारा फिटिंग भी नहीं आएगा और हमारा मेज़रमेंट के हिसाब से हमारा ब्लाउज बिगड़ भी जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखें। फिर हमें दोनों साइड सीम को मिला के यहाँ पे फ्रंट पार्ट में भी हाफ इंच, जितना हम बैक पार्ट में उठाव दिए थे उतना ही उठाव हम फ्रंट पार्ट में भी दे देंगे और इसे कट करके निकाल लेना है। यहाँ पे जो उठाव का निशान लगा है उसे कट करके निकाल लेना है। फिर हमें एक बार इसे मिला के देख भी लेना है। इसमें
ये पेपर में है, अगर मेन फैब्रिक में करोगे तो इसमें मार्जिन ऐड करके ही कटिंग करना है दोस्तों। मेरा मधुबाला ब्लाउज का पेपर कटिंग आप लोगों को समझ आया हो दोस्तों, तो मेरा यूट्यूब चैनल स्टिचिंग लवर को एक लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।